अरे देखो ये कितना काला है। इससे अच्छा था कि ये हमारे घर में पैदा ही ना होता। अब हम दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे। सब लोग हमें देखकर कहेंगे, वो देखो काले बच्चे के माता पिता जा रहे हैं। ये हिमालय नाम का एक जंगल है। इस जंगल में बहुत सारे परिंदे और जानवर रहते थे। एक दरख्त पर एक चिड़ा और चिड़ी भी रहते थे। एक दिन उनके अंडे में से एक बच्चा निकला जो बहुत काला था। बच्चे को देखकर चिड़ा और चिड़ी दोनों बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो दोनों खुद बहुत खूबसूरत थे, मगर उनका बच्चा बहुत काला था। कुछ दिनों बाद उन दोनों के यहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ जो देखने में बहुत खूबसूरत था। चिड़ा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है मेरा बेटा। इसको देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं अपनी बिरादरी को मुंह दिखाने के काबिल हो गया हूँ। उस काले ने तो हमारी नाक ही कटवा दी थी। कुछ दिनों बाद चिड़ा और चिड़ी अपने दोनों बच्चों के साथ एक दावत में गए और वहाँ पर बहुत सारे परिंदे आए हुए थे। तमाम परिंदों ने उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाया। अरे देखो, इनका एक बच्चा कितना प्यारा है और दूसरा कितना काला है। अगर इनके पास ये काला बच्चा ना होता तो इनका परिवार बहुत खूबसूरत होता। चिड़ा और चिड़ी अपने बच्चों के साथ निराश होकर वापस आ गए। अरे देखो काले मियाँ, हमने बहुत बेइज्जती करवा ली। अब हमसे और सहा नहीं जाता। तुम मेहरबानी करके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि लोग हमें परेशान करना छोड़ दें। अब्बा जान, मैं काला हूँ, इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैंने खुद को पैदा नहीं किया। अगर खुद को पैदा करना मेरे बस में होता तो मैं खुद को वैसा बना लेता कि जिससे आपकी नाक ना कटती। अब क्योंकि मैं काला पैदा हो गया हूँ तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं दूर चला जाऊँगा। ये कहने के बाद काला पक्षी दूसरे जंगल में चला गया। वहाँ के परिंदों ने उसकी दास्तान सुनी और सब परिंदे उसके दोस्त बन गए। दूसरी तरफ चिड़ा और चिड़ी के जंगल में एक राक्षस आ गया जो धीरे धीरे जंगल के तमाम जानवरों को मारने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने आधा जंगल खाली कर दिया और उसने चिड़े और उसके बच्चे को भी मार दिया। अब अकेली चिड़िया ही बची थी। तभी एक उल्लू ने दूसरे जंगल में जाकर काले पक्षी को बताया, अरे कालू मियाँ, तुम्हारे जंगल में एक राक्षस आ गया है और उसने जंगल के तमाम जानवरों को मार दिया है। सिर्फ थोड़े से जानवर बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार भी खतरे में है। तुम्हें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। काला पक्षी अपने तमाम दोस्तों के साथ अपने परिवार की रक्षा के लिए चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गया। माँ, मेरे पास एक बहुत प्यारा जंगल है और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तुम मेरे साथ चलो, हमें वहाँ कोई खतरा नहीं, हमें वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम अपनी ज़िंदगी वहाँ आराम से गुजार सकते हैं। इतनी देर में वो राक्षस वहाँ पहुँच गया और दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अरे मैं तो समझा था सिर्फ एक चिड़िया बची है, मगर यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गई। अब तो दोनों को खाने का मज़ा आ जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतनी अच्छी दावत मिलेगी। इतनी देर में काले पक्षी के तमाम दोस्तों ने मिलकर उस राक्षस पर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह कालू मियाँ ने अपनी माँ की जान बचा ली। तो प्यारे दोस्तों, बेशक वो बच्चा बहुत काला था, मगर उसने जंगल के तमाम जानवरों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया।